नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय पौधों में प्रजनन से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे एग्जाम्स या हरियाणा सीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं पौधों में प्रजनन पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। पौधे का प्रजनन अंग है पुष्प। दोहरा निषेचन विशेषता है आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म की। प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें एकल नर मादा शामिल होते हैं कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। फूल का मादा प्रजनन भाग है जायांग। फूलों वाले पौधे के लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का नाम है परागण। यीस्ट में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बनी होती है शुद्ध और सकल प्राथमिक उत्पादकता से। फूल के शीर्ष पर परागण को धारण करने वाला चिपचिपा भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं कायिक प्रवर्धन। फूल के अंतरतम भाग को कहते हैं स्त्रीकेसर। फर्न का प्रजनन होता है बीजाणु विधि द्वारा। कुछ पौधे की जड़ें, तना और पत्तियां किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? वानस्पतिक जनन। फूल के वह प्रजनन भाग जिसमें जनन कोशिकाएं होती है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फूल का नर प्रजनन भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर का वह भाग जहाँ परागकण उत्पन्न होते हैं परागकोश। स्त्रीकेसर का वह भाग जहाँ परागकण अंकुरित होते हैं वर्तिकाग्र। फूल का कौन सा भाग प्रजनन के बाद फल में विकसित होता है अंडाशय। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मोती जैसी संरचनाओं को कहते हैं बीजाणु। लंबी ट्यूब जैसी पतली डंठल जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है वर्तिका। तरबूज और पपीता उदाहरण है एकलिंगी फूल के। वे फूल जिसमें अलग अलग फूलों में नर या मादा प्रजनन अंग होते हैं एकलिंगी फूल में। ऐसे फूल जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं उभयलिंगी फूल में। पादप प्रजनन के बाद अंडाणु परिवर्तित हो जाते हैं बीजाणु में। एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण कहलाता है सजातपुष्पी परागण गितोनोगेमी। परागकणों का नर परागकोश से मादा वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है परागण। प्रजनन के बाद निचले भाग के बाह्य दल, पंखुड़ियाँ और पुंकेसर क्या होता है? गिर जाते हैं। पौधों में प्रजनन की दो विधियाँ होती हैं अलैंगिक और लैंगिक। एंटोमोफिली परागण किसकी सहायता से होता है? कीटों की। पौधे के जीवन चक्र में भ्रूण की अवस्था है बीज। केले का प्रवर्धन होता है सकर्स और राइजोम द्वारा। द्विनिषेचन प्रजनन विशेषता है आवर्तबीजी की। फूल के मध्य भाग के मुख्य घटक हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर। कीटों द्वारा फूलों के परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। गन्ना, आलू और केला उदाहरण है। वानस्पतिक प्रवर्धन। नए पौधों को वानस्पतिक भागों या बीजों के स्थान पर कोशिकाओं द्वारा पुनर्उत्पादित करना कहलाता है उत्तक संवर्धन। परागण लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का भाग है फूलों वाले पौधे के लिए। बीज बोने वाले पौधे के भ्रूण का एक पत्ता कहलाता है बीजपत्र। यह उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। भ्रूण कौन से उत्तक एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधों के बीजों में भ्रूण को परिबद्ध करते और पोषण प्रदान करते हैं? एंडोस्पर्म। यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है असमयुग्मन। ऐसी प्रजनन विधि जो विशेष कोशिकाओं द्वारा की जाती है और बड़ी संख्याओं में कोशिकाओं को बनाने के लिए फैलती है। पुनर्जनन ऐसी अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया जिसमें पौधे तने, जड़ एवं पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पुष्पीय पौधों में परागकण तंतु तथा परागकोश नर प्रजनन अंग हैं। पुष्प का नर प्रजनन भाग है पुंकेसर। पुष्प का मादा प्रजनन भाग है स्त्रीकेसर। टेरिडोफाइटस प्रजनन करते हैं बीजाणुओं की मदद से। वायु द्वारा परागण कहलाता है एनेमोफिली। पौधे का प्रजनन भाग है पुष्प। पुष्प की अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है बीजांड। निषेचन के बाद फल का निर्माण हुआ है अंडाशय द्वारा। निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है अंडाणु द्वारा। पाइन, स्प्रूस और जिंकगो उदाहरण है जिम्नोस्पर्म नग्न बीज के।
अलैंगिक प्रजनन का एक प्राकृतिक रूप जिसमें भ्रूण की वृद्धि और विकास बिना निषेचन के होता है कहलाता है अनिषेक-जनन। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, निषेचन के बाद फल का निर्माण हुआ है। ए अंडाणु, बी अंडाशय, सी बीजांड, डी पुंकेसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।